हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसी वर्सेस एसआरएच। यहां पे दोनों टीम्स दिल्ली कैपिटल्स और सनराइज हैदराबाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पे हैं। दोनों टीम्स हारना नहीं चाहेंगी अगले राउंड प्लेऑफ्स में जाने के लिए। मजेदार मैच होने वाला है। आकाश सर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ हम डिस्कस करेंगे आज के एक्सचेंज 22 पिक्स। लेकिन उससे पहले डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन से एक्सचेंज 22 को डाउनलोड कर सकते हो। 50 रुपीज आपको डाउनलोड करते ही मिल जाएगा। पैन वेरीफाई करोगे तो एक्स्ट्रा आपको कैश मिल जाएगी, जिसे आप फुल यूजेबल करके अपनी पिक्स कर सकते हो। मैं यहां से मैच डिस्कस तो जरूर करूंगा उनसे, लेकिन पहले एक रिमाइंडर, फाइनल जो चीजें होती है सारी टेलीग्राम पे आती है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आप एक बार टेलीग्राम में जुड़ जाएं, वहीं पे सारी फाइनल अपडेट्स आ जाएंगे। और यूट्यूब पे नहीं किया सब्सक्राइब तो किस बात का वेट है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आकाश सर को बुला लेते हैं और मैच उनसे पूरा डिस्कस कर लेते हैं। हाय आकाश सर, थैंक यू फिर से हमारे साथ जुड़े। रेगुलर ऐसे वीडियोस करते हुए बहुत मजा आ रहा है। आज एक और मैच का प्रीव्यू लेकर आए हैं हम, डीसी वर्सेस एसआरएच। बहुत इंपॉर्टेंट मैच, दोनों टीम जीतना चाहेंगी ये मैच। विदाउट डाउट, क्योंकि अब तो मतलब ये वो स्टेज होता है टूर्नामेंट का जहां पे ना हर जीत जो है वो बहुत वो मीठी हो जाती है, लेकिन उतनी कड़वी हो जाती है हार, क्योंकि हार दिखाती है आपको बाहर का द्वार। जीतना दोनों टीम्स के लिए जरूरी है। दिल्ली के लिए थोड़ा ज्यादा है, पर हैदराबाद भी पिछले दो मैच हार गई है, तो दे हैव टू गेट बैक टू विनिंग वेज। और वॉशिंगटन सुंदर की अवेलेबिलिटी गॉड ओनली नोस। तो ये एक समस्या तो अब सामने पनप क्या ही है हैदराबाद के लिए। बिल्कुल, आपने एक्चुअली दो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी शॉर्ट ड्यूरेशन में डिस्कस कर ली, वॉशिंगटन सुंदर और पॉइंट्स टेबल। जैसे हमने देखा, हम्म। दो मैच राजस्थान रॉयल्स हार के आई है, दो मैच सनराइज हैदराबाद क्रूशल स्टेज पे हार के आई है, कोलकाता जीत गई, चेन्नई जीत रही है, बेंगलोर इज इन मिडल। इवन आपने बोला दिल्ली के लिए जीतना जरूरी है। अगर आज दिल्ली जीत जाती है, मुंबई में ट्रैफिक जैम तो रहता ही है, लेकिन ये जो मुंबई में आईपीएल हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लग जाएगा पॉइंट्स टेबल में। तो बहुत एक एक्साइटिंग स्टेज है। एब्सोल्युटली। और सी दिल्ली भी वो पिछला मैच, ये मैच जो हार रही है क्लोज पहुंच के हार रही है। ऐसा नहीं है कि 50-50 रन से मैच हार रहे हैं, तो इतना से ही पुश चाहिए। थोड़ा सा भी अगर पुश हो जाएगा तो दे बी थ्रू, मतलब वो मैच जीत जाएंगे। और हैदराबाद सी थोड़ी सी वो प्री ऑक्शन जो जो प्रेडिक्शंस थी वो ये थी कि उतनी मजबूत टीम नहीं है यार, पर ये लगातार जीतते गए। वो शोले का सिक्का भी है केन के पास, पर उसके बावजूद अब जब स्लिप करने लगते हैं तो आपको उनकी कमियां दिखने लगती हैं कि यार इसमें ना ये टीम में ये भी शायद गलत है, वो भी कमी है। सो वो स्टेज पे जरूर हैदराबाद खड़ी है, पर मजा आएगा, मजा आने वाला है। बिल्कुल, अभी थोड़ा अनप्रडिक्टेबल सा हो रहा है। एनी टीम कैन गो थ्रू, जो लास्ट में कहते हैं इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट बहुत बढ़िया, लेकिन फिनिश बहुत बढ़िया करना जरूरी है। तो जो वो करेगा वो आगे जाएगा। और इस स्टेज पे वॉशिंगटन की इंजरी होना, एक वेबिंग स्प्लिट की इंजरी एक स्पिनर के लिए तो बहुत ज्यादा क्रूशल होती है। आप ऑडियंस को जरूर बताएं कुछ इस इंजरी के बारे में। देखिए, पहली बात तो वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर एक स्टिकर लगाना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए फ्रजाइल, हैंडल विथ केयर। तो जो जो लोग वो फ्लाइट पे जाते हैं उनको पता होता है कि अगर आपके बैक केज के अंदर कोई कांच का सामान हो, कोई टूटने वाला सामान हो, तो आप उनको कहते हैं भैया फ्रजाइल का स्टिकर लगा दो प्लीज, क्योंकि ये टूट जाएगा। तो वॉशिंगटन सुंदर पिछले 1.5 साल से जितनी चीजें हो सकती हैं, उनको 2 बार तो कोविड हो गया है, उनको नी की इंजरी, बैक की इंजरी, हाथ की इंजरी, वेबिंग का फटना। आई मीन देयर इज नो इंजरी दैट हैज नॉट हैपेंड विद हिम। तो आई एम वेरी सरप्राइज कि एक्चुअली में तो उतना ऑफ स्पिनर को इंजरीज हो जाए होती नहीं है। फास्ट बॉलर नहीं है वो, बैटिंग का वर्कलोड भी ऐसा नहीं कि 80-80 रन बनाने पड़ते हैं, पर ही इज एक्सट्रीमली इंजरी प्रोन। अब वेबिंग कौन से हाथ की फटी है, लेफ्ट की या राइट की, क्या राइट स्टोरी की है बोलिंग है, पीयूष? बोलिंग है। खत्म, फिर दैट्स इट, इट्स ओवर। क्योंकि बॉल पकड़ने के लिए ये इसका थंब नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। अब थंब या कौन सी वेबिंग है ये भी देखना पड़ेगा। आई मीन सी पिछले मैच में बॉलिंग नहीं की थी, तो आई एम अज्यूमिंग कि अगर तो अब अगर इस ये वाली वेबिंग फटी तो फंस गए। ये फटेगी तो शायद फिर भी बच सकते हैं। इन दोनों को टेप करके आप ऑफ स्पिन तो डाल ही सकते हो, पर अगर ये गई या ये गई तो फिर काम तमाम है। तो अनफॉर्चुनेट है कि आई मीन फंस गए दोबारा हैदराबाद वाले। इसके बिना भी जीत गए थे वैसे, लेट्स बी फेयर। वो जगदीशन सुचित से भी जीत गए थे, पर अब पता नहीं जीत पाएंगे नहीं पाएंगे, क्योंकि हार जो है, विनिंग इज अ हैबिट बट देन सो इज लूजिंग मैन। टू बी फेयर, जगदीशन सुचित आई थिंक जितने मैच खेले हैं सनराइज हैदराबाद एक भी नहीं हारा। टू बी फेयर, और ये होता है। इट इज नॉट लाइक कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है। उनकी इवन सब्स्टिट्यूट फील्डिंग भी लास्ट मैच में अच्छी थी, उन्होंने एक दो चौके रोके थे। तो इट्स फेयर कि एक स्टार प्लेयर तो गए, बट लेट्स सी कि अब कौन स्टेप अप करता है। और स्टेप अप की बात है तो दिल्ली को भी स्टेप अप करना होगा, बिकॉज दिस इज द क्रूशल स्टेज। यहाँ पे शार्दुल ठाकुर ने लास्ट मैच में फाइनली 3 विकेट्स लिए। इट वॉज अ वे कि उनको यूज करना चाहिए। फाइनली पंत ने अच्छे तरीके से उनको थोड़ा यूज किया और उन्होंने डिलीवर भी किया। और मुझे लगता है कि ये स्टेज एक ऐसा है
जहां आगे जाके शार्दुल की ही थोड़ी सी काइंड ऑफ जो विकेट की नेचर है शार्दुल को स्ट्रेंथ करेगी बॉलिंग में? देखिए करे तो बहुत अच्छा है, पर अभी तक वो ये मतलब 8-10 मैच हो गए हैं और दिल्ली का मुझे बॉलिंग किस तरीके से करवाते हैं मेरी अभी भी समझ के परे है। क्योंकि पिछले मैच में 3 ही विकेट गिरे। अब वो 3 के 3 हम्म, शार्दुल ले गए, विच इज वेरी वेरी नाइस, वेल डन। हम्म, पर शार्दुल के उससे पहले के जो मुकाबले रहे हैं उसमें हम एक कह सकते हैं कि उनको सही जगह पे गेंदबाजी नहीं कराई, और दूसरी बात ये भी है कि जहां पे भी करा रहे थे वो 10 का पहाड़ा पड़ा हुआ था उन्होंने, तो फिर आपको लगता है कि यार कराऊं या ना कराऊं, मेरे पास और विकल्प है। पर हैविंग सेड दैट, ऐसा कभी हो सकता है कि एक बंदा 4 विकेट ले ले 3 ओवर में और चौथा ना डाले, ये हुआ। हम्म, पिछले मैच में आप एक भी हम्म, विकेट नहीं चटका पा रहे हैं, नो मैटर हुज बैटिंग यार। आप कुलदीप यादव को क्या बॉलिंग पूरे ओवर ही नहीं कराएंगे इन एन आफ्टरनून गेम? नाउ दैट्स सरप्राइजिंग, राइट? तो जब मैं इस टीम को देखता हूँ मुझे कई बार समझ में नहीं आता कि, और ये मतलब फैंटेसी वाले हिसाब से सोचो, ये खरीदने और बेचने के हिसाब से सोचो, तो पता नहीं चलता यार ये ओवर भी पूरे करेगा कि नहीं करेगा, ये बैटिंग ऑर्डर में कहाँ आने वाला है। तो अगर 8वें 10वें मैच के बाद भी आप ये सोच रहे हैं और आपको आइडिया नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा सवालिया निशान रहता है कि क्या आप अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल अच्छे से कर रहे बिल्कुल। मेरे साथ तो दरअसल ऐसा हुआ कि आपने अगर देखा हो पिक्स में, आई ऑलवेज कैरी शार्दुल ठाकुर। वन ऑफ दोज हैं। मैचेस जहां पे मैंने फाइनली कहा यार बहुत हो गया शार्दुल के साथ, आई वोंट गो फॉर हिम टुडे, एंड ही बैग 3 विकेट्स। तो ऐसा लग रहा था कोई अपने ही घर का मेंबर जिसने मुझे बहुत जिताया फैंटेसी में, मुझे आज हरवा गया। वो अपने लोगों से हारना बहुत बुरा लगता है, और शार्दुल इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स। आई नो, मेरे साथ भी हो रहा है। मैं जिस दिन कोहली को बेचता हूँ तो कोहली रन बना देते हैं, उसी दिन बनाते हैं। बाकी जिस दिन सारे दिन मैं सारे साल खरीदता रहा उनको, एक बार नहीं बनाया उन्होंने रन। जिस दिन मैंने बेचा पूरा बराबर लॉस करा के गए। कोई बात नहीं, वेल प्लेड कोहली। ये हो जाता है ये फैंटेसी में, एवरी गुड फैंटेसी प्लेयर्स में उसकी एक्चुअली ये फेज उमरान आता ही उमरान आता है। उमरान के साथ भी हुआ, सुन लो, उमरान के साथ भी हुआ। उमरान को मैंने खरीदा, 28 से मिल रहे थे, हम्म, खरीद लिया मैंने, वो 4 में 40 खाया भाई ने। ठीक है, इट्स हम्म। ओके। हाँ, और उमरान तो आजकल काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी है। 1 लाख आई नो। रुपया तो अपना उन्होंने फिक्स रखा हुआ है कि वो पहले ही लेके जाएंगे फास्टेस्ट बॉल डाल के। बाकी मजेदार है उनकी करेक्ट। बॉलिंग, बहुत मजा आता है देखने हम्म। में। ट्रू तो ट्रू आपने ट्रू। उमरान का नाम लिया, मैं आप ही की पिक से स्टार्ट करता हूँ। पहली पिक आप ही की देख रहा हूँ, उमरान मलिक आपने बाय किए हैं यहाँ पे, तो कुछ रीजन उसका? मैं तो, अरे बड़े सिंपल से रीजन है यार, कि पेस है। सामने वाली टीम देखता हूँ बैटिंग में कौन कौन आएगा, कुछ तो ईगो के साथ खेलेंगे। अगर डेविड वार्नर उनके सामने हुए, डेविड वार्नर को पेस से फर्क नहीं पड़ेगा, पर डेविड वार्नर को ये जरूर होगा कि इस बच्चे को उसकी जगह दिखाता हूँ। और हम्म, अगर आप इस साल उनकी विकेटें देखें तो उनमें बहुत सारी विकेट्स वैसी हैं कि आपको मालूम है कि इनको मारने की जरूरत नहीं है, मिडल ओवर्स डाल रहे हैं। बाद में हो सकता है आपको मौका भी मिल जाए, पर बंदा वो हट हट के शॉटें मारने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बताते हैं हम कौन है। भाई बता लीजिए। तो वहां एक ईगो का बैटल हो सकता है बीच में। फिर जब आजकल ये 18वां 19वां ओवर भी डाल देते हैं, तो वो जिस पेस से डालते हैं, ऑफ कोर्स कैन बी एक्सपेंसिव, पर यार 1-2 विकेट तो लेनी चाहिए कम से कम। मैं तो 3-3 की भी सोच के चलता हूँ कि जिस दिन इनके लगे तो वो 2-3 2 विकेट एक ओवर में भी ले सकते हैं। इज दैट काइंड ऑफ बॉलर। और इनमें से जितने बैट्समैन हैं, जितने बैटर्स हैं, चाहे वो पृथ्वी शॉ हो, वो डेविड वार्नर हो, ऋषभ पंत हो, ललित यादव हो, रोहमन पावल हो, मिचेल मार्श हो, इनको जब जब आप बाउंसर मारोगे पक्का इन्होंने शॉटें मारनी है। इनमें से कोई ऐसा नहीं कि सिंगल लेके चला जाए, और हवा में मारनी है। हम्म, तो हम्म। देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी यार कि 2-3 विकेट इनके खाते में चली जाए। बिल्कुल एक अच्छा पॉइंट लगा मुझे, बिल्कुल वैलिड पॉइंट। मैं भी अब जब सोच रहा हूँ, बिल्कुल बाउंसर्स पे ये सभी लोग हैं जो इंटेंट दिखाते हैं और उसी इंटेंट में विकेट्स मिल सकती हैं। अभी ट्रू। आपने बात करी यहाँ पे एक प्लेयर की, मैं भी अब बात करना चाहूंगा। मैंने एक्चुअली उनके ही टीममेट मार्को यानसन को बाय किया है। थोड़ा सा हम्म पिछले मैचेस हम्म में फीके रहे हैं, लेकिन 27 पे बाय। मैं एक ऑलराउंडर के तौर पे उनको देखता हूँ कि कुछ अगर उनको 4-5 बॉल खेलने को मिल जाए, 1 कैच 4 ओवर, तो 27 में खराब बाय नहीं है। नहीं है, क्योंकि अब तो आप वैसे भी देखिए ना कि 5 ओवर, वो 4 ओवर सॉरी पूरे डालने पड़ेंगे, क्योंकि बॉलर ही नहीं है इस टीम के पास। हम कह रहे हैं कि अच्छी बॉलिंग बॉलिंग अच्छी है, पर 4 ओवर पूरे डालने पड़ते हैं। छठा बॉलर का विकल्प इनके पास होता नहीं है। एडन मार्करम हैज हार्डली बोल्ड। वो पिछले मैच में इसलिए डाली थी क्योंकि वॉशी नहीं थे अवेलेबल। वरना एडन मार्करम की तरफ आप हमेशा देखते थे बतौर ऑलराउंडर, पर फॉर सम रीजन ही इज नॉट बीन बॉलिंग। हम्म, मार्को इस पिच के ऊपर, लेट मी जस्ट ऐड वन मोर पॉइंट टू दैट स्टोरी। इस पिच पे 2 ओवर में 3 आउट कर दिए थे आरसीबी के। तो हम्म, अगर आप उस दृष्टिकोण से भी सोच रहे हैं कि यार शुरू में हो सकता है कि बॉल डालें, और वो पृथ्वी शॉ को लेफ्ट आर्मर्स के सामने दिक्कत होती है, डेविड वार्नर भी हो सकता है अगर अच्छी पिच आ गई और वो निक आउट कर जाते हैं। आई मीन दोज आर द थिंग्स दैट कैन वर्क इन हिज फेवर। और बैटिंग आ गई तो मार सकते हैं। अभी तक उतनी बैटिंग आई नहीं है अनफॉर्चुनेटली। एक आधा शॉट मार के इन्होंने दिखाया है, पर 27-28 में तो वैसे भी अच्छी बाई होती है।
एक ही बार आई है, उसमें एक सिक्स मारा था, वैसा ही कुछ भी हो जाए तो एक विकेट के साथ काम हो जाएगा। बाकी जैसे हमने बात करी, शार्दुल ठाकुर इस बार 28 में अवेलेबल है, तो वही थोड़ा सा बल्लेबाजी एंड गेंदबाजी। देखिए शार्दुल है, लॉर्ड है तो मुमकिन है, मैं तो उनको लॉर्ड कहता हूँ। तो ठाकुर कुछ भी कर सकते हैं। ठाकुर हो सकता है कि 4 में 40 खा जाए, हो सकता है 3 ही ओवर डालें, ये भी सब कुछ हो सकता है। ये दिल्ली के साथ ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हम्म, रहता है। और बैटिंग के अंदर ऊपर भी आ जाते हैं, पर कोई बड़ी बात नहीं है कि ना भी आए ऊपर। वो वहां पे अक्षर भी आ जाए और सारे लोग उनसे पहले बैटिंग करने चले जाए। तो मैं शार्दुल 28 में कैच भी पकड़ते हैं, एक्चुअली ऐसी जगह खड़े होते हैं जहाँ हम्म, कैचे भी आती हैं। हम्म। तो खराब बाय तो शार्दुल कभी भी नहीं है। पर ये सीजन जो है बहुत ज्यादा, वो ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे ऊपर नीचे चल रहा है, वो एकदम कंसिस्टेंट सीजन नहीं जा रहा है। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक इज अवेलेबल फॉर 28, नहीं तो ये 38 में होता। बिल्कुल। अभी मैंने लास्ट पिक अपनी द न्यूली, आप कह सकते हो, वेस्ट इंडीज के जो कैप्टन अपॉइंट हुए हैं निकोलस पुरान को 32 में बाय किया। नॉट जस्ट हिज बैटिंग हम्म। फॉर्म, अगेन मल्टी रोल प्लेयर विद हिज विकेट कीपिंग स्किल्स। दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग अच्छी कर रहे हैं। पर इफ आई नो पंत करेक्टली, इनके सामने वो कुलदीप यादव को डालेंगे। 100% कुलदीप यादव आएंगे। और ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि कितना ईगो के साथ खेलते हैं। क्योंकि इस टीम के अंदर मार्करम को अगर आप, क्योंकि मिडिल ओवर्स की बात कर रहे हैं, तो मार्करम भी पेस के खिलाफ अच्छा खेलते हैं। पूरन भी पेस के खिलाफ अच्छा खेलते हैं। अगर वो रिस्क पे नाती है इस मैदान पे, कुलदीप के आंकड़े अच्छे हैं, एक साइड बहुत बड़ी है। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा। मतलब निकोलस पूरन वाला, इट्स एन इंटरेस्टिंग बाय, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बाय। बिल्कुल। और पेस अटैक को देखते हुए सनराइज हैदराबाद के मैंने अपनी एक सेल पिक करी है। पिछले 2 मैचेस में थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी दिखाया है यहाँ पे पृथ्वी शॉ ने, तो मैं ओनली सेल हम्म। पिक एट द रेट ऑफ 33, मैंने यहाँ पे पृथ्वी शॉ को सेल किया है। ठीक है जी, अगर मैंने भी सेल कर दिया तो बंदा पक्का 70 बनाएगा। तो फिर आप मत पृथ्वी करिएगा पृथ्वी। क्योंकि मैंने कर हाँ नहीं, दिया है। मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। मेरी पृथ्वी पृथ्वी की फैमिली मुझे भेजेगी एक ग्रीटिंग कार्ड, भेज दो सर, भेज दो प्लीज। पर मैं नहीं बेच रहा हूँ, मैं नहीं बेच रहा हूँ फॉर सिंपल रीजन। देखो पिछले मैच में आउट हुए हैं। आप एक दो इनिंग्स हो गई हैं जहां पे अभी बल्ला उतने अच्छे से हल्ला नहीं बोला है। तो ही इज अ गुड प्लेयर, इज अ गुड प्लेयर। सामने भुवनेश्वर कुमार के पास पेस नहीं है। सी इनको दो चीजों से दिक्कत होती है। एक तो कि बॉल स्विंग हो तो मार्को यानसन से खतरा है, देयर इज नो डाउट कि अगर मार्को यानसन उनको आउट कर सकते हैं, हाइट के साथ बाउंसर भी मार सकते हैं ऐसे करके सर पे खड़ी। पर अगर मार्को नहीं करते हैं, टी नटराजन तो मुश्किल से एक आधा ही ओवर डालते हैं। सो पृथ्वी के साथ हमेशा एक ये जो गेम रहती है, ये कि अगर वो 5 ओवर भी रहा ना, तो वो 6 चौके हम्म, मार देगा। तो अगर 5 ओवर में 6 चौके मार देगा तो वो काम खराब कर जाएगा आपका। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग पिक वंस अगेन। आपको जितवाने के लिए मैं उनको नहीं बेचूंगा, गारंटेड। बिल्कुल। ये जो सेल पिक होती है, इट ऑलवेज कम्स विद दिस थिंग, बट इट एक्चुअली या वर्क फॉर मी। मैंने कल 2 बॉलर सेल किए थे, दोनों विकेटलेस ओ, गए, तो वो वेरी गुड फायदा यार। हुआ। इवन कल मेरा शायद नुकसान सुबह हो से गया मल्टी कल। बैगर पिक थे, बट वो नंबर 2 पे रह गए। नंबर 2 पे रह गए वो। ओ, रबाडा मल्टी ले गए, बैगर रबाडा वाज द रबाड़ा ले गए, अदरवाइज वो करेक्ट। बहुत ही अच्छा रिटर्न देके जाते। एक दिन हुआ मेरे साथ, मैंने संजू सैमसन को पिक किया था, संजू वर्सेस दिल्ली, मल्टी बैगर। हाँ, 9 पॉइंट समथिंग का दस रेट रिटर्न देके गए थे वो। 10 शेयर खरीदे थे। वेरी नाइस। हाँ, वो बहुत सही हो गया होगा आपके लिए। आज मैं अपनी मल्टी बैगर की पिक्स की बात करूं तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मिचेल मार्श को लिया। अगेन हैव गॉन विद समवन जो अभी तक वो काम नहीं कर सके, पोटेंशियल है उनमें। मेरे को और इंटरेस्टिंग, मैंने आपके पिक्स देखे, मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आप इसमें थोड़े बड़े एक्सपर्ट हो, मैं थोड़ा छोटा एक्सपर्ट हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ये मिचेल मार्श चल पड़े तो वो हम्म, रिटर्न्स जो है वो पता नहीं कितने 30-30 गुना रिटर्न्स हैं। मैंने तो डेविड वही। वार्नर को पिक किया जिसमें 3 टाइम्स आएंगे रिटर्न। 100 रुपए लगाऊंगा, 300 रुपए आएंगे, नॉट अ ग्रेट थिंग। पर मिचेल मार्श हैज लुक्ड गुड। सी हम्म, अगर तो मिचेल मार्श के खिलाफ अच्छी आप स्पिन नहीं कराते, जो इस टीम के पास नहीं है। पेस के खिलाफ ये अच्छा खेलते हैं। इनको समस्या मुझे लगता है सिर्फ अपनी ईगो के साथ है। वो अहंकार अगर रहा तो फिर जय जयकार नहीं हो पाएगी। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम दैट ही हैज। अदरवाइज ही इज लुकिंग गुड। और थोड़ी अगर बॉलिंग करते तो मैं भी पिक कर लेता। पर अभी भी शायद कर लूंगा, क्योंकि इट्स नॉट अ बैड पिक एक्चुअली, इट्स अ वेरी गुड पिक, क्योंकि हम्म, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग। और बना सकते हैं, बिल्कुल 3 नंबर पे बैटिंग करते हैं। वही। और आपने वार्नर की बात करी, वार्नर मैं भी कहूंगा चाहे रिटर्न कम हो, हम सबको पता है मैच किसके सामने है, इस फॉर्मर टीम सनराइजर्स हैदराबाद। तो कहीं ना कहीं देयर विल बी दैट एडिशनल मोटिवेशन कि मुझे परफॉर्म करना है, और वार्नर कर भी सकते हैं। तो नॉट अ और बैड पिछले पिक, मैच, रिटर्न कम हो बट इम्पोर्टेंट है। और पिछले मैच में आउट हुए हैं। तो पिछले मैच में आउट हम्म, हुए तो फिर वो दूध का जला हुआ है बंदा। और टीम को मैच जिताना जरूरी है। सी समटाइम्स ना, ये जो बड़े प्लेयर होते हैं इनके साथ एक और चीज होती है पीयूष, जो मैं आई कीप दैट इन माइंड, कि जब टीम को क्या जरूरत है, सी एक पर्सनल फॉर्म, फॉर्मर टीम, वो सारी चीजें बिल्कुल ऑन पॉइंट है।
पर जब लगता है ना कि अब मेरी टीम को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, अब अगर हम नहीं जीते तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, सो दैट इज व्हेन द बिग प्लेयर्स एक्चुअली कम टू द पार्टी। तो वो बहुत बार आप बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ आप पाएंगे कि सब कुछ, इट ऑल सीम्स लॉस्ट, और ये बंदा कहेगा चलो जी अब मैं, नाउ लेट मी जस्ट टेक कंट्रोल। शिखर धवन पिछला मैच पंजाब वाला, सडनली पता चला कि यार अब ये भैया फंस गया। जैसे हार्दिक पांड्या अगर अभी 2-3 मैच आउट हो गए, लेकिन किसी एक दिन जब ये टीम फंसी होगी, लगेगा कि यार अब नहीं जीते ना तो मुश्किल हो जाएगी। वैसे है नहीं उनके साथ ऐसी कोई इशू, गुजरात ने किया इतना अच्छा है, पर ऐसे खिलाड़ियों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि बड़ा प्लेयर है, बड़े मंच पे, ही वांट्स टू मेक एन इम्पैक्ट। बिल्कुल। और वही इम्पैक्टफुल प्लेयर्स मैंने दो यहाँ से लिए हैं, अगेन वो प्लेयर्स जिनका नाम शायद मल्टीबैगर रिटर्न्स में थोड़ा ऊपर ही रिटर्न मिलेगा हमें, ऋषभ पंत और राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स दिस सीजन, जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं। राहुल त्रिपाठी भाई साहब मेरी इन्वेस्टमेंट की पिक है, और सिर्फ 100 रुपए दूर है, 575 में खरीदा था, शायद 475 के आसपास पहुंच भी गए हैं। तो और पिछले मैच में 0 पे आउट हो गए थे, मेरा दिल टूट गया, पर ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ गुड प्लेयर। और अगर स्पिन के सामने, अगर स्पिन कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ललित यादव, अगर स्पिन को न्यूट्रलाइज करना है तो सिर्फ 2 ही खिलाड़ी हैं सामने वाली टीम में, एक है केन विलियमसन, दूसरा है बंदा हमारा राहुल त्रिपाठी। तो इट्स अ वेरी गुड पिक, कैन एक्चुअली मेक एन इम्पैक्ट, कंप्लीटली अग्री विद यू। और दूसरा आपने नाम बताया, दूसरा किसका, ऋषभ ऋषभ पंत। पंत। पंत इज लुकिंग गुड, पंत इज लुकिंग फिनोमिनल, और पर वही है कि एक बड़ी पारी का अभी भी इंतजार है। इट कुड बी वंस अगेन लाइक वार्नर, जैसे वार्नर की हमने बात की है, सेम कुड बी द केस विद ऋषभ पंत की कमाल कर जाए, और करेगा तो फिर जिस दिन चलेगा तो फिर वो 70-80 अकेले बना देगा। बिल्कुल। एक मैंने थोड़ी सी सेफ पिक करी है, इट इज नॉट लाइक कि मैं इनके बहुत ज्यादा शेयर लूंगा, बट एक बैकअप कई बार आप रखना चाहते हो तो वो कुछ शेयर्स में यहाँ केन विलियमसन के रखूंगा। जैसे आपने कहा उनको पता है उन पे टीम रिलाय करती है, तो शायद थोड़ा एंकरिंग की इनिंग्स खेलने को देखने को मिल सकती है। आई एग्री सी केन का T20s का खास तौर से इस साल जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है। मैं कहूंगा कि अगर ये बाद में बैटिंग कर रहे हैं ना, तब तो आप इनको जरूर अपने वो मल्टी बैगर पिक में रख लीजिए। अगर ये पहले बैटिंग कर रहे हैं तो उसमें एक इशू रहता है कि he'll have to score faster, और वो इज नॉट आइडियल, मतलब उसके अंदर वो लप्पे लुप्पे मारने जाएंगे, वो आउट होने के चांसेस है। अगर मान लीजिए बाद में बैटिंग आती है और ये 150 पे रोक लेते हैं सामने वाली टीम को, और फिर तो 100% मल्टी बैगर ऑप्शन है केन विलियमसन, क्योंकि वो फिर 60-65 अपने रन बनाएंगे। 150 अगर पहली टीम ने बनाया तो उन्होंने भी ज्यादा तो किसी ने नहीं बनाए होंगे रन, अनलेस किसी ने 4 विकेट ले लिए। तो मल्टी बैगर ऑप्शन में बैटिंग सेकंड केन विलियमसन, गुड चॉइस। बिल्कुल। जैसे मैं देख पा रहा हूँ सारे पिक्स लगभग हमने गो थ्रू कर लिए हैं। आपकी एक पिक कुलदीप यादव की रहती है ऑलरेडी, आई थिंक आपने एक रीजन मेंशन कर दिया है, मुझे हिंट लग गया आपने क्यों बाय किया, बट एक बार आप फिर से ऑडियंस के लिए जरूर बता दें। कुलदीप लास्ट गेम आई थिंक ही डिडंट पिक अ सिंगल विकेट, और पूरे ओवर भी नहीं डाले, पर ब्रेबॉन के मैदान पे, क्योंकि मैदान बहुत बड़ा है, आई थिंक ये मैचअप बहुत काम आने वाले हैं। और बीच में ऊपर केन मिलेंगे आपको, उसके बाद मार्करम मिलेंगे, फिर आपको निकोलस पूरन मिलेंगे, तीनों ओवरसीज खिलाड़ी हैं। तीनों ओवरसीज खिलाड़ियों के सामने स्पिन का दबदबा थोड़ा ज्यादा रहता है, और अगर एक साइड बड़ी है तो इनका इस्तेमाल भी अच्छे से होगा। तो मुझे लगता है कि देयर इज अ गुड चांस कि कुलदीप यादव की एक और क्वालिटी है एक्चुअली, जिस दिन विकेट लेता है वो 3-4 भी ले लेता है इकट्ठे, सो दैट्स अनदर पार्ट ऑफ हिज स्टोरी। और एक चीज जो मैं ध्यान में, मतलब वंस अगेन व्हेन यू कीप थिंकिंग, कि अभी जिस जगह पे ये टूर्नामेंट खड़ा है ना, तो टीमें वो ज्यादा जीतती हैं जो जिनके लिए जीत के अलावा कोई चारा नहीं होता। दैट्स दिल्ली। दिल्ली अगर हार गई तो डू और डाई है, खत्म स्टोरी, फिर उसके बाद अपना भाग्य अपने हाथ में नहीं। तो आई एम थिंकिंग फ्रॉम दैट लाइन एज वेल कि ये मैच हैदराबाद नहीं, ये मैच दिल्ली जीतेगी। अगर दिल्ली जीतने वाली है तो उसमें कुलदीप यादव का रोल जो है वो खासा बड़ा हो सकता है। वो तो होगा ही, 4 जीते हैं दिल्ली, 4 में मैन ऑफ द मैच, तो बिल्कुल अगर दिल्ली को आप बैक कर रहे हो तो यू गोट अ बैक कुलदीप यादव यहाँ पे। बिल्कुल। और थोड़ा सा हिंट मिल गया मुझे कि कौन सी टीम आपके हिसाब से एज रखती है इस मैच में जीतने का, तो वो सवाल भी लगभग हो ही गया। तो दिल्ली, इफ आई एम राइट, आपके हिसाब से थोड़ा सा एडवांटेज रखती है इस मैच में। एब्सोल्युटली। और अभी थोड़ा सा मैं टैक्टिकल प्रेडिक्शंस करने लगा हूं। पहले क्या था कि मैन टू मैन मार्किंग, अगर गुजरात पंजाब में से कोई पूछे तो गुजरात इज अ बेटर टीम यार, देयर इज नो डाउट। लेकिन गुजरात का जीतना जरूरी नहीं था, पंजाब का था, जीत गई पंजाब। तो ऐसे जब समय आ जाता है कि डू और डाई, कोलकाता, कोलकाता राजस्थान, किसने सोचा था कि कोलकाता राजस्थान को हरा सकती है, पर हराया। सो इसलिए दिल्ली, दिल्ली दुरुस्त, इस बार दिल्ली दुरुस्त, एक बार फिर सनराइजर्स का सूर्य अस्त। या बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लगने वाला है आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से।
तो मजा आएगा। मजा आएगा। तो मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे और आगे की डिस्कशंस करेंगे क्या होता है पॉइंट सिस्टम में। बहुत ज्यादा पॉइंट्स टेबल इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके ये मैच डिस्कस करके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस अगेन। जल्दी आपसे मिलूंगा। थैंक यू सो मच पीयूष, इट्स एब्सोल्युटली प्लेजर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब थैंक करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन हो तो काश सर से कभी भी पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके जरूर मोटिवेट करें। थैंक यू सो हाँ, मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दो बजा दो बजा दो। टेक केयर आकाश सर। थैंक यू।